ज्वाइन कर लिया ना 5 बंदे, ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो दो बंदे यहाँ पे नहीं हुए, बाकी तो 7th बैच में थे, तो मैं थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो अपना रूल्स था उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। बाकी टीम तो जो है वो 7th बैच में भी थे, ठीक है। आप दोनों 7th बैच में नहीं थे, रोबिन्स एंड लवन्य भाई, तो आप दोनों के लिए है आज की क्लास स्पेशल, ठीक है। देखो हमें जब भी बाइनरी ट्रेड करना होता है ना, हम क्या सीख रहे हैं, ओटीसी सीख रहे हैं, राइट। तो ये ऐसा मार्केट है ना भाइयों कि ये 24/7 खुला रहता है, ठीक है। मतलब चौबीसों घंटा सातों दिन खुला ही रहता है, हमेशा 30 दिन 24 घंटा सातों दिन 365 डेज ऑलवेज खुला रहता है। चाहे कोई ब्रोकर पॉकेट ऑप्शन हो या ओलम ट्रेड हो, समझ रहे हो, या कोटेक्स हो या फिर आई ऑप्शन हो, कोई सा भी ब्रोकर हो, सबका ये खुला ही रहता है 24/7। आई ऑप्शन का नहीं रहता, सॉरी। तो ये हमेशा खुला रहता है, जब आप इसमें ट्रेड करना चाहो, जब आप लोग घुस के कर सकते हो, राइट। तो इसमें आपको जो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है वो आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत अपनी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप एक दिन प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब लालच में आप जाके ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो और फिर जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन ज़्यादा लॉस कर दे रहे हो, प्रॉफिट छोटा कर रहे हो, लॉस बड़ा कर रहे हो, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल आता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। 3 बेसिक रूल, ठीक है। अब ये रूल्स क्या क्या है इसको समझो। पहला रूल जो रहता है हमारा, वो रहता है कि आपके पास एक गुड लेवल का टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एंड जो दूसरी चीज़ है हमारी, वो रहती है हमारी कि आपके पास एक अच्छा मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। और जो तीसरा चीज़ है, आपके पास एक अच्छा इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल बैलेंस अपना क्या मतलब है, इमोशनल बैलेंस ही आपकी होती है साइकोलॉजी, ठीक है। किसी दिन आप ऐसा होगा कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे, है ना। दूसरे दिन आप हो सकता है घर में आपका कुछ झगड़ा हो गया हो या फिर आपके माइंड कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, उस दिन आके आप बैठे हो ट्रेड करना, उस दिन आप लॉस कर सकते हो, समझ रहे हो। ये होता है इमोशनल बैलेंस। आप इमोशन किस तरह के इमोशन में हो और ट्रेड मार्केट में आने से पहले आप इमोशन किस तरीके से आपके अंदर फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो। किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ रहे हो, कि लाइक आपके घर पे कोई बीमार हो गया या फिर आपको कुछ काम आ गया पैसों का, है ना। तो आप उसको क्या करोगे, आप जाके चार्ट से निकालने का प्रयास करोगे, है ना। उसके चक्कर में आप लॉस भी खा सकते हो। तो जिस दिन आपका इमोशनल बैलेंस सही ना हो, जिस दिन आपको लगे कि इमोशन मेरा सही नहीं है, काबू में नहीं है, आज मैं कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, तो उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। क्योंकि ये मार्केट ऐसा है 24/7 खुला है, तो आप कभी भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई सा भी ब्रोकर उठा लो, कहीं पर भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मनी मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट से अपना क्या मतलब है, मनी मैनेजमेंट से अपना मतलब है ट्रेड अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेशन, ठीक है। ट्रेड अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेशन। अब देखो कहीं पर क्या रहता है हमारे पास कि जस्ट एक मतलब एक कन्फर्मेशन रहती है, ऐसा समझ लो, एक से ऐसे तो हम 5 कन्फर्मेशन मिनिमम रखते ही रखते हैं एक ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। एक ट्रेड लेने से पहले 5 कन्फर्मेशन मिनिमम रखते ही है, 5 कन्फर्मेशन से कम है तो हम ट्रेड नहीं करते कभी, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट से अपना मतलब है कि जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन उस हिसाब से अपना जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करना। कहीं पर मेरे को एकदम मतलब यहाँ पर 20 कन्फर्मेशन मिल गई है एक ही ट्रेड पे, तो मैं वहाँ पर जैसे $10 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कहीं पर मेरे को 5 कन्फर्मेशन, तो मैं वहाँ पर $1 इन्वेस्ट कर दूँ। इस हिसाब से मनी मैनेज करना आपको, कि मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेशन, समझ लो। और कन्फर्मेशन से ही आपका ट्रेड विन होने के चांसेस रहते हैं, राइट। अगर एक 5 कन्फर्मेशन है किसी एक डायरेक्शन में, तो उसके उतने चांसेस नहीं है, राइट, एज कम्पेयर टू 20 के है। इसके भी चांसेस, क्योंकि 5 कन्फर्मेशन है तो ये बहुत इनफ होता है ट्रेड लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर 20 कन्फर्मेशन है, इसके ज़्यादा चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू 5 कन्फर्मेशन, राइट। तो ये चीज़ आपको मनी अपना मैनेज करना है, वो आपको प्रैक्टिस से होगी कि आपकी ट्रेड विन कहाँ पे हो रही है। जहाँ पर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी लग रहा है तो ज़्यादा सिक्योरिटी से विन होती है ट्रेड, वहाँ पर आप कितना इन्वेस्ट करोगे। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर बहुत ही कम विन होती है, लाइक मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो मेरी 6 विन होती है, तो मैं यहाँ पर $10 का इन्वेस्टमेंट करूँगा। कुछ इस तरीके से आपको मनी मैनेज करना है, ठीक है। आप लोग शॉक होते होंगे कि भाई लोगों की 50% एक्यूरेसी रहती है, फिर भी वो लीडर बोर्ड पे कैसे आ जाते हैं। लीडर बोर्ड पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनका रहता है जो वो ये चीज़ रहता है कि आप वो हमेशा मनी को मैनेज करके चलते हैं, समझ लो। उनका रिस्क मैनेजमेंट उसका उनका मनी मैनेजमेंट वो इस तरीके से होता है कि वो कन्फर्मेशन के बेस पे वो ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, समझ लो, उस हिसाब से, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है अपनी वो है गुड टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस को हम इस फेज मतलब इस कोर्स में लर्न करने वाले पूरा पूरा। और बाकी ये जो मनी मैनेजमेंट है ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो इमोशनल बैलेंस है इसका मैंने बता दिया आपको, इसको मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। मैं बस आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आज आपका इमोशन ऐसे रहेगा तो फिर आपके हिसाब से क्या सही रहेगी, आपको ट्रेड करना क्या ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। हमेशा शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। आवाज ठीक आ रही है ना मेरी, बता देना, ठीक है। चलो देखो, जो सबसे पहली चीज हम मार्केट में जाके करते हैं वो है मार्केट को चार्ट खोलते हो, राइट। चार्ट खोलते हो तो आपको क्या चीज दिखती है, आपको दिखती है कैंडल। मैं इतना बेसिक्स पे नहीं लेके जाने वाला आपको कि लाइक ये रेड कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग होती है, ये सब आपको पता है, राइट। तो जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं मार्केट में जाके वो हम देखते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है और मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन किधर है, मतलब मार्केट जाना किधर चाह रही है, समझ लो। उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल डायरेक्शन रहेगा, कि जिस डायरेक्शन मार्केट जाना चाह रही है, नीचे से ऊपर की ओर इस टारगेट की ओर मूव कर रही है मार्केट, तो यहाँ तक हम जाना चाहेंगे। अगर इस टारगेट की ओर मार्केट मूव कर रही है तो यहाँ तक हम जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर से कंफर्मेशन। अब समझो, स्ट्रक्चर जो मार्केट में होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है हमारी। पहली होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरी होती है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर, समझ गए। अच्छा यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह करते ही लोग ये बाहर वाले, ठीक है। कल से आप लोग की क्लास जूम पे ही होगी, आज बस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके सो 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है आपका, लाइक अगर मार्केट कुछ ऐसे फॉर्म कर रही है ना, हायर हाई हायर लो, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, राइट। हायर हाई हायर लो, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में लॉन्गर रन में स्ट्रक्चर है, समझ लो, वो आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगी। इसको आपको उतना यूज नहीं करना, क्योंकि बाइनरी हम ट्रेड कितने देर के लिए करते हैं, जस्ट फॉर 1 मिनट, राइट। अगर हम 1 मिनट की ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, इतना पीछे का स्ट्रक्चर, राइट, कि इतना पीछे भाई यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये हमारे लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस रहेगा, फिर इधर पे आएगी मार्केट हम बाई करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें जस्ट 1 मिनट की ट्रेड करनी है, तो हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, हमारे पास जैसा मैंने कहा आपको कि 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो हम ट्रेड इंटरनल पे करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से चल रही है, राइट, इस तरीके से चल रही है, तो इसके अंदर मार्केट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना के चल रही है, राइट, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से। तो जो हम ट्रेड करते हैं वो हम इंटरनल पे करते हैं। तो इस वेव में जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम 1 मिनट की सिंपल ट्रेड करेंगे, तो हमें जस्ट इतने बड़े वेव में भी जस्ट हमें एक छोटी सी ट्रेड चाहिए, समझ लो। इतने बड़े वेव में भी जस्ट हमें एक छोटी सी ट्रेड चाहिए, वही होती है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जहां पर हम ट्रेड करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, वो बड़े टाइप के होते हैं, फॉरेक्स के लिए होते हैं, उसको हम पढ़ना भी, ठीक है। क्लियर है क्या एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, बताओ। चैट में लिख दो या हैंड रेज कर सकते हो माइक ऑन करने के लिए, फिर मैं जैसे परमिशन दूंगा तब जाके, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है।
अब देखो, अब एक्सटर्नल और इंटरनल को हम वापस से लेके आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को हम वापस से लेके आते हैं। लेट्स सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अभी उत्तराखंड गया था, राइट, बिहार से मैं उत्तराखंड गया था, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि बिहार से अगर मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ तो क्या मेरे को पूरा ग्लोब मैप लेके जाना चाहिए या जस्ट उत्तराखंड का मैप लेके जाना चाहिए अगर मेरे को उत्तराखंड में ट्रैवल करना है तो? बताओ, अगर मैं बिहार से उत्तराखंड जा रहा हूँ, हाँ एक बंदा माइक ऑन करो, ये सही रहेगा। अरे यार माइक ऑन का क्यों नहीं सिस्टम हमारा? फिर से एंड करना अमित भाई, अमित भाई फिर से हैंड रेस करना। ये माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा, क्या सीन है? चलो कोई नहीं, और नहीं होगा, कोई और ऑन कर लो, बात करते रहो वरना मेरे को अकेलेपन ऐसा लगता है, ठीक है। नहीं हो रहा आपका माइक, हाँ रोहित भाई, अरे आपका भी नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है ऐसा? चलो कोई नहीं, कल से हम जूम पे क्लास करेंगे तो उधर बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। समझो समझो, ठीक है। अब मैं एक जवाब दे देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मेरे को उत्तराखंड घूमना है ना तो मैं आपको उत्तराखंड का ही मैप लेके जाऊंगा, मैं ये पूरा ग्लोब उठा के नहीं लेके जाऊंगा इतना बड़ा कि भाई इसमें मैं ढूंढूंगा जाके कि उत्तराखंड इस ग्लोब में इतना बड़ा इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इंडिया में उत्तराखंड कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर में घूम रहा हूँ, तो इतना बड़ा ग्लोब मैप मैं नहीं लेके जाऊंगा, राइट। मेरे को अगर उत्तराखंड में घूमना है तो उत्तराखंड लेके मतलब उत्तराखंड में घूमूंगा, राइट। तो वही सेम तरीके से है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है आपका वो ये ग्लोब मैप है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका वो ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। अगर मेरे को इधर जाना है और मेरे को इधर ट्रैवल करना है, इसके अंदर घूमना है, तो मेरे को इंटरनली स्ट्रक्चर ही देख के ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर को ही हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को उतना वैल्यू नहीं देते, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, वो हायर टाइम फ्रेम का कांसेप्ट है, इसको छोड़ देना भी, ठीक है। और जब आप आईटी मास्टरी कर लोगे तो फॉरेक्स में वो चीज़ यूज होगा, ठीक है। वो एसएमसी वगैरह यूज करके करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ अब यहाँ पे आता है हमारे पास, वो है जिगजैग, ठीक है। एक नाम आता है हमारा यहाँ पे, वो होता है जिगजैग सेंटिमेंट। अब ये क्या है जिगजैग सेंटिमेंट? जिगजैग सेंटिमेंट से हमारा मतलब है मार्केट में कि मार्केट कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक साथ ऐसे जा रही है, राइट। मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, मोस्टली ऐसे चलती है, करेक्शन लेती है, ऐसे चलती है, करेक्शन लेती है, ऐसे चलती है, करेक्शन लेती है। डाउन ट्रेंड में भी आपने नहीं देखा होगा कि ऐसे मार्केट एक साथ जा रही है नीचे, राइट। मार्केट हमेशा करेक्शन लेके चलती है ना, समझ लो, ठीक है। सो चलो, अब देखो, अगर मार्केट में ऊपर का ट्रेंड है ना, ऊपर की ओर मार्केट मूव कर रही है, तो उसमें हमेशा जो जैग रहेगा वो बड़ा रहेगा और जो जिग रहेगा वो छोटा रहेगा। जो जैग रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, जो जिग रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा। डाउन ट्रेंड में भी जैग हमेशा बड़ा रहेगा और जिग हमेशा छोटा रहेगा, जैग हमेशा बड़ा रहेगा और जिग हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का हो गया, ठीक है। जो बड़ा रहेगा उस डायरेक्शन मार्केट मूव करेगी, तो जैग जिग इस तरीके से मार्केट सेंटीमेंट फॉर्म करती है अपनी। अगर ऊपर की मार्केट फॉर्म चल रही है तो जैग बड़ा रहेगा, जिग छोटा रहेगा, ऊपर की चल रही जैग बड़ा रहेगा, जिग छोटा रहेगा, कुछ इस तरीके से मार्केट फॉर्म करते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि जिग जैग सेम होने लग जाए, राइट, जिग जैग सेम होने लग जाए, आपको दिखने लग जाए, तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन मार्केट और इसी को कहते हैं रेंजिंग मार्केट, ठीक है। अगर जिग जैग सेम हो गया तो ये हमारा कंसोलिडेटेड मार्केट हो जाता है और ये हमारा रेंजिंग मार्केट हो जाता है और इसी को आप लोग कह सकते हो सफरिंग मार्केट, जिसमें कि मार्केट रेड ग्रीन पैटर्न भी फॉर्म करता है या फिर दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूमने लग जाता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रेंजिंग मार्केट, ठीक है। अब देखो, जिगजैग सेंटीमेंट मार्केट बनाता क्यों है, ठीक है। जिगजैग सेंटीमेंट मार्केट बनाता क्यों? अब सपोज कि आपको मेरे को बिहार टू उत्तराखंड जाना था, राइट। मैं ट्रेन से क्या तो एक मिनट पहुंच गया, लेकिन सपोज मेरे को पैदल चलना है, तो चल के जाना है, ठीक है। मेरे को चल के जाना है या फिर ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, क्या ट्रेन लगातार चलती है? नहीं ना, वो भी बीच में स्टॉप लेती है, राइट। सेम उसी तरीके से अगर एक बार बायस जा रहे हैं तो इनका पैसा यूज हो रहा होता है, ये बाय कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, राइट। बाइंग 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 करते जा रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता होगा ना कि यहाँ पर जिसने बाय किया होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है प्राइस बढ़ गई है, अब यहाँ से हम सेल करते हैं, राइट। तो इसीलिए मार्केट क्या करती है ना, मार्केट बायर्स को रेस्ट देती है, क्योंकि बायर्स के पास पैसा बहुत ज्यादा यूज हो गया होता है, तो बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ से सेलर्स अपना पैसा लेके आते हैं मार्केट में, नीचे तक कुछ कंटिन्यू जाते हैं। और इस फेज में जो होता है मार्केट, इस फेज में जो मार्केट होता है वो, सॉरी मैं थोड़ा सा अपना एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मेरे को जाना है यहाँ से बिहार टू उत्तराखंड, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक दिन चलूंगा, यहाँ से चलूंगा एक दिन मैं थक जाऊंगा शाम होते होते, राइट। फिर उस दिन मैं क्या करूंगा, रात में रेस्ट लूंगा, एनर्जी इकट्ठा करूंगा, राइट, रेस्ट लूंगा, एनर्जी इकट्ठा करूंगा। फिर अगले दिन जब सुबह होगी मैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए पावर के साथ मैं यहाँ से उठूंगा एंड देन फिर नेक्स्ट टारगेट तक जाऊंगा, जहां तक मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। हो सकता है मैं पहुंच पाऊं या ना भी पहुंच पाऊं, जरूरी नहीं है मेरे को, राइट। फिर इस दिन मैं क्या करूंगा, इस दिन मैं अच्छी खासी एनर्जी के साथ गया था, अब मैं यहाँ पे जाकर थक जाऊंगा, राइट। एक पॉइंट ऐसा है मैं थक जाऊंगा, है ना। फिर मैं इस दिन क्या करूंगा, अगले दिन रात में रेस्ट लूंगा, है ना, रेस्ट लूंगा, यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी इकट्ठा करूंगा, खाना पीना खाऊंगा आराम से, राइट। देन फिर से मैं चलना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं कुछ दूर जाऊंगा, फिर मैं थक जाऊंगा, फिर मैं रेस्ट लूंगा एंड फाइनली इसी तरीके से मैं अपने टारगेट की ओर पहुंचाऊंगा, समझ गए। तो उसी तरीके से मार्केट भी है, जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में चलती है ना तो वो एक साथ नहीं जा सकती, ठीक है। क्योंकि वो भी बायर्स भी अपना पैसा जब लगाते हैं ना एक ट्रेड में, एक चार्ट पे, तो वो भी अपना पैसा थोड़ा बचाते हैं ताकि सेलर्स को आने दे सके, प्राइस सस्ता हो सके, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से जब भी मार्केट हमेशा चलती है ना, ये देखो, जब भी मार्केट हमेशा चलती है तो एक तरीके से नहीं चलती। देखो, सेलर्स ने लगातार काम किया, राइट, फिर कुछ देर बायर्स को आराम दिया, बायर्स आए, फिर से सेलर्स में कुछ ऐसा कि जहां पे हुआ है कि मार्केट में आगे फिर सेलर्स ने चलना चालू किया, राइट। यहां तक टारगेट के पास आते थोड़ा सा थक गए, फिर बायर्स को आराम दिया, राइट। फिर सेलर्स आए लगातार, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए लगातार, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए। अब देखो मार्केट में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट की जिग लगभग लगभग सेम होती चली जा रही है, राइट। दैट मींस कि मार्केट अब हो सकता है कि ऊपर की ओर टूट जाए, ये हम आगे पढ़ेंगे, इस पैटर्न से मतलब, ठीक है। बट अभी के लिए क्या है, मार्केट में जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो डाउन ट्रेंड का चल रहा है। वो कैसे हमें पता चल रहा है कि जैग जो है वो लंबी चल रही है और जिग जो है वो छोटी चल रही है। जैग लंबी हो रही है, जिग थोड़ी सी छोटी हो रही है, जैग लंबी हो रही है, जिग छोटी हो रही है, जैग लंबी हो रही है, जिग छोटी हो रही है, जैग लंबी हो रही है, जिग छोटी हो रही है, जैग लंबी, जिग छोटी, फिर जिग लंबी हो गई, फिर जैग छोटी, फिर ये अब देखो ट्रेंड चेंज हो गया ना, जब जिग छोटी हो गई, जिग लंबी छोटी हो गई, जैग बड़ा हो गया, ठीक है। तो मार्केट ऊपर की ट्रेंड शिफ्ट कर लिया अपना, ठीक है। इसी तरीके से और पीछे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो बायर्स चले, थोड़ा सा रेस्ट दिया सेलर, ठीक है। चलो यहाँ पे ठीक है, देखो बायर्स चले यहाँ पे, सेलर्स को रेस्ट दिया थोड़ा, ठीक है। सेलर्स यहाँ पर मतलब इस फेज में बायर्स करना पावर मिनट के, कुछ भी मैं आगे सिखाता हूँ, ठीक है। फिर से बायर्स आए, फिर से सेलर्स ने थोड़ा सेलर्स को थोड़ा सा रेस्ट दिया, फिर से बायर्स आए, सेलर्स को रेस्ट दिया, फिर बायर्स आए, सेलर्स को रेस्ट दिया, फिर बायर्स आए, सेलर्स को रेस्ट दिया, बायर्स आए, सेलर्स को रेस्ट दिया। उसी तरीके से मार्केट मूव कर रही है, राइट, देख रहे हो।
यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया है ना, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, राइट। सो इसी तरीके से जिग मार्केट फॉर्म करके चलती है और इसी को हम लोग सेंटीमेंट कहते हैं, जो कि होता है हमारा जिग सेंटीमेंट, ठीक है। जिग सेंटीमेंट इसी तरीके से मार्केट में काम करता है कि एक जिग बनाती है मार्केट और फिर एक जैग बनाती है, एक जिग बनाती है मार्केट, सॉरी जैग बनाती है फिर एक जिग बनाती है, जैग बनाती है फिर जिग बनाती है, कुछ इस तरीके से चलती रहती है मार्केट, ठीक है। अब देखो इस तरीके से मार्केट चलती है, तो कब हमें पता चलेगा कि मार्केट करेक्शन लेने वाली है और कब हमें पता चलेगा कि मार्केट इंपल्स स्टार्ट करने वाली है, समझ रहे हो। तो ये चीज को पता करने के लिए हम आगे जैसे जैसे क्लासेस हमारी होती जाएगी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम जब सेंटीमेंट को पढ़ रहे हैं तो इस सेंटीमेंट को ही हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ही डीप में हम और चलते हैं, ठीक है। अब समझो सेंटीमेंट ये क्या है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ऊपर ऊपर से जा रहा है। अरे यार क्या हो रहा है, 100 नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं करना, ठीक है। वो लड़कियों की आदत होती है भाई, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो सेंटीमेंट क्या होता है, सेंटीमेंट जैसा मैंने आपको कहा कि जिगजैग सेंटीमेंट, इस तरीके से मार्केट चलती है, एक स्ट्रक्चर बना के चलती है, राइट। और एक स्ट्रक्चर बना के जब भी मार्केट चलती है उस तरीके से फिर मार्केट में अब समझते हैं सेंटीमेंट होता क्या है। मार्केट में सेंटीमेंट यही होता है हमारा स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर है वही होता है हमारा सेंटीमेंट। और सेंटीमेंट को हम जज करते हैं पावर से, ठीक है, पावर से। मार्केट में किसका पावर स्ट्रॉन्ग है, पावर मतलब पैसा, ठीक है, पावर मतलब पैसा, पैसा किसके पास है मार्केट में, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, ऑफ कोर्स, राइट। तो मार्केट में किसके पास पैसा है वो पार्टी कंटिन्यू करती रहेगी और जिसके पास पैसा नहीं है वो पार्टी वीक पड़ती रहेगी, राइट। अगर मार्केट में इस तरीके से अगर बायर्स जा रहे हैं तो बायर्स के पास पैसा रहेगा एंड सेलर्स के पास कम रहेगा थोड़ा, राइट। एंड देन फिर से बायर्स इस वे में बायर्स लेके आ रहे होंगे, पैसा अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहे होंगे, राइट, सस्ता होने दे रहे होंगे, फिर से बायर्स लेके आएंगे तगड़े वाला पैसा, राइट। फिर सेलर्स को थोड़ा सा आने देंगे, फिर सेलर्स आ जाएंगे, सेलर्स कम पैसे के साथ आएंगे, फिर बायर्स आएंगे, राइट, फिर सेलर्स आएंगे, फिर बायर्स आएंगे, कुछ तरीके से सेंटीमेंट चलता रहेगा हमारा। तब तक जब तक बायर्स के पास पैसा रहेगा वो मार्केट में आपका सेंटीमेंट बना के चलेगा। जब तक मार्केट में सेलर्स के पास पैसा कम रहेगा, लाइक बायर्स के पास ज्यादा पैसा एंड सेलर्स के पास कम पैसा, तब तक मार्केट आपका सेंटीमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। जब मार्केट में सेलर्स के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा एंड बायर्स के पास कम पैसा हो जाएगा तब मार्केट जो अपना सेंटीमेंट है उसको चेंज कर लेगा, समझ गए। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम आगे सीखेंगे, इसका टेंशन मतलब, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जैसा मैंने आपको कहा कि जब मैं पहला दिन यहाँ से चलूंगा एक मार्केट में, जब मैं पहले दिन यहाँ से स्टार्ट करूंगा, राइट, यहाँ से पहले दिन मैं स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग में चलना, समझ लो। मैं यहाँ से चलूंगा कुछ दूर चलूंगा एंड यहाँ पर जाकर मैं थक जाऊंगा, राइट। ये थकना हमारा क्या होगा, थकना हमारा होगा बायर्स यहाँ से चले उनका होगा ये एग्जॉशन पॉइंट, राइट। फिर मार्केट इधर से नीचे आएगी, फिर कुछ दूर जाएगी, यहाँ से अगेन ये होगा बायर्स एग्जॉशन पॉइंट बीईपी एंड यहाँ पर एंटर करेंगे सेलर जो कि होगा हमारा एसईपी, सेलर एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये बीईपी बायर्स एंट्री पॉइंट। यहाँ पर हमारा क्या है, इस जगह से सेलर चले थे और यहाँ पर जाकर सेलर थक गए, मतलब सेलर एग्जॉशन पॉइंट, राइट। एंड यहाँ से कौन एंटर किया है मार्केट में, बायर्स, तो दिस वन इज बायर्स एंट्री पॉइंट, समझ गए। ये है आपका बायर्स एंट्री पॉइंट, सेलर्स एग्जॉशन पॉइंट, ये एक्स में लिख देता हूं, ठीक है। बायर्स एग्जॉशन पॉइंट एंड सेलर्स एंट्री पॉइंट, बायर्स एग्जॉशन पॉइंट एंड सेलर्स एंट्री, ठीक है, ओके। अगेन मार्केट में यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मार्केट में यहाँ पर जाकर जो है बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट कर जाएंगे, बायर्स एग्जॉशन पॉइंट एंड इस जगह से क्या रहेगा मार्केट में, इस जगह से बायर्स एंटर कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर एक सेंटीमेंट बना दिया है मार्केट में तो नेक्स्ट पॉसिबल मार्केट में बायर्स जो एक्सपेक्ट हम करेंगे कि एंटर कहां से करेंगे, वो टारगेट जो मार्केट का रहेगा वो ट्रेंड लाइन रहता है, समझ लो। तो आपका जो रिसेंट का जो दो बायर्स का एंट्री पॉइंट है एंड सेलर्स एग्जॉशन पॉइंट है, आप उसको मैच कर सकते हो आपका टारगेट पता करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बायर्स एग्जॉस्ट कर गए एंड सेलर्स एंट्री पॉइंट है, राइट। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल है हमारा बायर्स एंट्री पॉइंट वो ये रहने वाली है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे लगाना वो उसका छोड़ दो, वो ट्रेंड लाइन का अंदाजा आपको ले लेना है कि मार्केट वहां तक पहुंच चुकी है, समझ लो, मार्केट वहां तक पहुंच चुकी है, आपको जस्ट का अंदाजा ले लेना, समझ लो। अभी देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट ने एक सेंटीमेंट बनाया यहाँ पे, कौन सा सेंटीमेंट बनाया, कुछ इस तरीके का, राइट। अब यहाँ तक सेंटीमेंट बना दिया मार्केट ने, इसको ब्रेक कर दिया, राइट। अभी ये देखो आगे टारगेट के पास तक, अब ऊपर का टारगेट कैसा होगा, ऊपर का टारगेट ये रहेगा, राइट, कुछ यहाँ तक जाने का, पहुंच गई है मार्केट वहां, है ना। तो जो आपका टारगेट रहेगा उसको आप इस तरीके से डिफाइन करोगे कि मार्केट जाना कहाँ चाह रही है। मार्केट को पहले एक सेंटीमेंट बनाने दो, ठीक है। एक सेंटीमेंट बना दिया है मार्केट ने, फिर उसके हिसाब से आपको देखना होगा क्या सेलर्स एग्जॉस्ट किया, मैं यहाँ पर बोलो सेलर्स एग्जॉस्ट किया, बायर्स अपने एंट्री पॉइंट से स्ट्रांग आए और फिर वो मार्केट को लेके गए अपने टारगेट तक, ठीक है। अब ये टारगेट का ब्रेक होगा, लेवल का ब्रेक होगा, इसको हम आगे भी सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या सीख रहे हैं, अभी के लिए हम सीख रहे हैं सेंटीमेंट। मार्केट में ये सेंटीमेंट है और मार्केट का टारगेट, टारगेट कौन सा रहेगा, ये कब कैसे फॉलो कर सकता है मार्केट, लाइक ये फॉलो कर सकता है, कभी कभी ये फॉलो कर सकता है, कभी ये भी फॉलो कर सकता है, समझ लो। इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि मार्केट क्या फॉलो करने वाला है। तो इसको जस्ट आपको एक अंदाजा लेना है कि इसके आसपास पहुंच गई है, सेलर्स एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बायर्स अगर स्ट्रांगली एंटर करते हैं तो बायर्स के साथ ट्रेड करेंगे कहां तक के लिए, नेक्स्ट टारगेट तक के लिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा जो ऊपर की ओर, मतलब जो टारगेट रहेगा ऊपर की जो ट्रेंड लाइन रहेगी उसके आसपास पहुंचने तक का, ठीक है। अब देखो अच्छा ठीक है, ये समझ में आया क्या, बायर्स एग्जॉस्ट पॉइंट सेलर्स एंट्री पॉइंट ये वाली चीज समझ में आई। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, क्या रहेगा हमारा, एक मार्केट सेंटीमेंट बनाएगा, राइट। तो जो नीचे का जो रहेगा ये हमारा, ये रहेगा बायर्स एंट्री पॉइंट, बायर्स एंट्री पॉइंट और यहाँ पर बायर्स एंट्री पॉइंट, और यही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। मार्केट का यही हमारा टारगेट रहेगा कि अगर मार्केट इधर से यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ से बायर्स स्ट्रांगली एंटर करते हैं तो यहाँ तक जाने का ट्राई करेंगे, यहाँ से स्ट्रांगली एंटर करेंगे तो यहाँ तक जाने का ट्राई करेंगे। इसको हम ज्यादा डिटेल्स में ओपन एरिया में समझेंगे। ओपन एरिया के कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं मार्केट में कितना स्ट्रांगली एंटर करा है और कहाँ तक जा सकता है, इसको ओपन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ओपन एरिया से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, बट अभी के लिए आप इसको समझो कि मार्केट में एक सेंटीमेंट रहता है मार्केट का, जो कि मार्केट एक दूसरी जगह को फॉलो करती है। यहाँ से चलती है बायर्स एग्जॉशन पॉइंट और बायर्स एंट्री पॉइंट, बायर्स एग्जॉस्ट करती है टारगेट पे जाके, वहां सेलर्स एंटर करते हैं तो मार्केट सेलर्स एंट्री पॉइंट तक जाती है, बायर्स एंट्री पॉइंट तक जाती है और यहाँ तक जाके सेलर्स एग्जॉस्ट करती है, कुछ इस तरीके से मार्केट चलती रहती है, समझ लो। चार्ट में भी अगर आप देखने जाओगे तो चार्ट में भी कुछ इस तरीके से देखो, अगर यहाँ से स्ट्रांगली एंटर करेंगे तो मार्केट और नीचे ट्रैवल करेगी, ठीक है। मार्केट फिर कहाँ नेक्स्ट टारगेट तक जाएगी, नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा हमारा, नेक्स्ट टारगेट मार्केट ये सेंटीमेंट को अपनाया है तो ये सेंटीमेंट मार्केट का टारगेट रहेगा। अब ये ऊपर से ये सेंटीमेंट से चल रही है मार्केट, अब हम देखेंगे कैसे एंटर करते हैं, वीक एंटर करेंगे तो ऊपर वाली टूट सकती है, कब टूटता है ये सारी चीजें इसको हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बट आज का टॉपिक इतना ही रहेगा हमारे लिए, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हम
मार्केट को डिफाइन कैसे करते हैं? मार्केट में एक सेंटीमेंट चलता है मार्केट में हमेशा, जो कि जिसको कहते हैं जिगजैग सेंटीमेंट। हमेशा मार्केट में हमेशा जिगजैग सेंटीमेंट बन के चलता है। यहाँ से एक जगह से सेलर एंटर करते हैं, जहाँ पर बायर्स एग्जॉस्ट करेंगे, सेलर एंटर करेंगे, सेलर एग्जॉस्ट करेंगे एंड बायर्स एंटर करेंगे। समझ लो, बायर्स एग्जॉस्ट करेंगे, सेलर एंटर करेंगे, सेलर एग्जॉस्ट करेंगे, बायर एंटर करेंगे। कुछ इस तरीके से मार्केट चलती रहती है। जिस जगह से सेलर अगर बायर वीक पड़ गए एंड सेलर स्ट्रांगली एंटर कर जाएंगे तो लेवल टूटेगा नीचे का हमारा। इसको कल सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। आज के लिए आपको क्या टास्क रहेगा आपका? आज के लिए आपका टास्क रहेगा सेंटीमेंट को समझना मार्केट में और देखना कि हाँ भाई यहाँ से देखो मार्केट इस सेंटीमेंट से चली थी तो यहाँ तक गई है। ये मार्केट में ये मैंने सेंटीमेंट लगा दिया है। मार्केट का ये ट्रेंड लाइन आपको लगाना नहीं है, आपको जस्ट एक अंदाजा लेना है कि यहाँ से मार्केट इसके आसपास पहुंच गई है ना, राइट। इसके आसपास पहुंच गई, इसको पढ़ाई लगा दिया, इसके आसपास पहुंच गई तो हो सकता है यहीं से वापस मुड़ जाए, इसी से वापस मुड़ जाए। इस तरीके से मार्केट हो सकता है, होता है, राइट, होता है मार्केट में। तो यहाँ तक ये बीच में से क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि सेलर्स वीक पड़ जाते हैं, सेलर्स से ही एग्जॉस्ट कर जाते हैं, बायर से ही स्ट्रांगली एंटर कर जाते हैं, तो ये बीच में से मुड़ जाती है मार्केट, ठीक। उस हिसाब से तो हम सेंटीमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? सेंटीमेंट को डिफाइन करते हैं एज कंपेयर टू पावर। पावर जो रहता है मार्केट का, जो मार्केट में पावर डिफाइन होती है हमारी, उस तरीके से मार्केट कैसे बिहेव करेगी, हमारा कैसे क्या मार्केट सेंटीमेंट तक जाएगा, ओपन एरिया क्या होता है, ये सब हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो हमें सीखा दो चीज, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो आपका रहेगा उसको हम उतना वैल्यू नहीं देते, जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा उस पर हम ट्रेड करते हैं हमेशा, ठीक है। मार्केट में हमेशा दो चीज चलती है, यहाँ से क्या एंटर करते हैं, यहाँ से बायर्स एंटर करते हैं एंड बायर्स एक जगह पे जाके एग्जॉस्ट करते हैं, फिर वहां से सेलर एंटर करते हैं, राइट, एंड सेलर एक जगह पे जाके एग्जॉस्ट करते हैं एंड इस जगह से जाके बायर एंटर करते हैं। और यही हमारा सेंटीमेंट रहता है कि मार्केट में जैसे हम एक दिन चलते हैं ट्रेड, मतलब कुछ दूर चलते हैं फिर रेस्ट लेते हैं, फिर कुछ दूर चलते हैं फिर कुछ रेस्ट लेते हैं, जैसे हमें दिल्ली जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, उसी तरीके से चलेंगे। एक बार में जाएगी तो मर जाएगी, राइट। उसी तरीके से मार्केट एक बार में जाएगी तो एग्जॉस्ट कर जाएगी, फिर वो एक साइड ऐसे मार्केट चल सकती है। तो वो ऐसे नहीं चलती मार्केट, हमेशा सेंटीमेंट बना के चलती है। तो आपको मार्केट हमेशा वही चूज करना जो कि सेंटीमेंट बना के चल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेलर्स एंटर करे थे स्ट्रांगली बट बायर्स भी वहां पर वीक नहीं हुए, बायर्स अभी तक एग्जॉस्ट नहीं किया, तो सेलर्स मार्केट पीछे नहीं गई है, तो मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है। बाद में दिखाता आपको थोड़ा सा सेंटीमेंट, ये देखो, ठीक है। मार्केट यहाँ से सेंटीमेंट फॉलो करी थी, बायर्स आए, सेंटीमेंट का थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट किया, ये लिक्विडिटी वगैरह को लेना होता है, लिक्विडिटी का कंसेप्ट आगे आ जाएगा, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी उठाया, फिर सेलर्स ने यहाँ से स्ट्रांगली एंट्री मारी, सेलर्स ने पावर जनरेट किया, स्ट्रांगली एंटर करा, फिर वो नीचे जाके अपने टारगेट के पास तक गए, फिर इनको थोड़ा सा फ्यूल चाहिए था तो बायर्स को बिठाया, फिर से सेलर्स एंटर किया, इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। ये सब आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में आ जाएगा, बट आज के लिए क्या है, आज के लिए मैंने आपको सिखाया जस्ट सेंटीमेंट को समझना। आप चार्ट पे जाओगे, आज के लिए आपका टास्क रहेगा, चार्ट पे जाओगे, सोचोगे कि मार्केट में भी टारगेट बाकी है, इस टारगेट तक मार्केट जा सकती है। मार्केट में नीचे से ये टारगेट फॉलो करके आ रही है, मार्केट को अभी यहाँ तक जाना बाकी है, तो हो सकता है बायर्स में अच्छा मेरे को पैसा दिख रहा है तो मैं यहाँ पर अभी कॉल डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, ऐसा समझ के, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है और फिर मतलब ट्रेड ऐसे होगा आपका कि ओपन एरिया क्या, ओपन एरिया से मेरे को यहाँ पर बायर्स की पावर अच्छी दिख रही है, मेरे को ओपन एरिया ऊपर सीधा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन तक, तो मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन ट्रेड करूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक्स कुछ इसी तरीके से रहेगी कि ओपन एरिया क्या होता है, कैसे मैं ट्रेड करना, ये सब, ठीक है। तो आई होप कि आज तक क्लास आपको क्लियर हो, आप लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का समझ में आया हो, समझ में आया तो हाँ कर देना, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो जल्दी। इसको मत देखो, लॉस हो रहा है, ठीक है, इसको मत देखो, मैं समझा दूंगा इसको कैसे ट्रेड करना है। मार्केट एक साथ कभी भी जाता नहीं है, मार्केट हमेशा रेस्ट लेता है, तो बायर्स की अगर अच्छी दिख रही है मूवमेंट तो भी वो एक साथ नहीं जाएगा, वो सेलर्स को पहले रेस्ट देगा एंड देन बायर्स को आने देगा, ठीक है। 4 कैंडल 5 कैंडल खींच के मार्केट को थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। जोन कैसे फाइंड करेंगे? जोन फाइंड नहीं करना ब्रो, जोन आपको नहीं फाइंड करना है, ठीक है। आपको जोन फाइंड नहीं करना, आपको सिंपली ऐसे रख लेना कि हाँ ये ठीक है, मैंने समझा दिया, आपका शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आपको जस्ट आइडिया लेना है कि हो सकता है मार्केट कभी ना कभी इसको फॉलो करेगी, ठीक है। कभी हो सकता है मार्केट इसको फॉलो करे, ठीक है, कभी हो सकता है मार्केट इसको फॉलो करे, तो वो जरूरी नहीं है मार्केट इसको फॉलो करेगी। देखो जैसे ये फॉलो किया, अब इसी को टच करके नीचे गिर रही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मार्केट पे कि मार्केट करना क्या चाह रही है। इंटरनल का थोड़ा सा डाउट है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो भाई, ठीक है। कल आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, कल हम इसको और डीप पढ़ेंगे। देखो मेरा मेरा यहाँ पे है कि सेलर स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, राइट, तो वो कहां तक जा सकते हैं, वो नीचे वाले टारगेट तक जा सकते हैं। नीचे वाला टारगेट कहां तक, यहाँ तक है, तो मार्केट इस पर ट्रेड होती है, समझ लो, पुट के साथ ही इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। अगर वीक एंटर करते तो मार्केट में ये वाला जो लेवल था ऊपर का ये टूटता, समझे, ये जो लेवल है वो टूटता, उधर से फिर हम ट्रेड करते ऊपर की, उस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है, समझ लो। क्लियर है आज का टॉपिक? जोन को फाइंड नहीं करना होता क्योंकि हमें 1 मिनट का ट्रेड करना होता है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है और मैं इधर पे बैठ के करूंगा, यहाँ पे फाइंड करूंगा कि भाई मेरे को यहाँ पे जोन फाइंड करनी है कुछ इस तरीके से भाई कि चलो मैं यहाँ पे जोन लगाने बैठूं कि भाई कहाँ पे मेरा जोन, ये रहा मेरा जोन। अब मैं यहाँ तक कॉल के लिए जाऊंगा, बीच में से मार्केट रिवर्स करेगी, है ना, तो बीच में से वैसे भी रिवर्स करेगी मार्केट, एग्जॉस्ट बीच में भी करती है, उसको मिडिल एग्जॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बीच में भी एग्जॉस्ट करती है मार्केट, तो आपको वो मतलब जोन डाल के नहीं बैठना है, हमेशा हमेशा आपको सेंटीमेंट के साथ चलना है, आपको हमेशा मार्केट की पावर के साथ खेलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट कर गए, बायर स्ट्रांग थे, हाँ स्ट्रांग थे, तो बायर के साथ जाएंगे, ठीक है। उसको आगे हम सीखेंगे कि एग्जॉस्ट कैसे होता है, कैसे क्या चीज होता है, ठीक है। चलो तो इतना ही क्लास के लिए आज के लिए रखते हैं और आपको सेंटीमेंट जाके समझना है मार्केट में और टारगेट की ओर देखनी कि मार्केट का टारगेट क्या रह रहा है अभी के लिए, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, उस हिसाब से ग्रुप में वो पोस्ट करना है आपको, ठीक है। कि सेंटीमेंट कैसे रह रही है मार्केट में और कहाँ पे टारगेट है, आपको अपने हिसाब से भी सोचना है, ठीक है। अपने हिसाब से भी देखो, आपको एनालाइज खुद के हिसाब से करना है, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे देखो, मैंने आज जो भी ट्रेड्स करा सब में सेंटीमेंट आप देख सकते हो, सब में सेंटीमेंट, ये देखो मैंने ये लगा के भेजा जानबूझ के, यहाँ पर आपको सेंटीमेंट क्लियर हो, ये देखो मार्केट ये करी, बायर स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, सेलर्स यहाँ से होल्ड कर रहे हैं, सेलर्स ने ये फॉर्म किया, ठीक है। सेलर्स यहाँ पर ऊपर होल्ड कर रहे हैं, सेलर्स का वो सेलर्स एंट्री पॉइंट ऊपर है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पे मार्केट सेलर्स होल्ड कर रहे हैं, मार्केट में बायर्स का सेंटीमेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने जो भी आज अपने ट्रेड्स भेजे ना आप लोगों को ग्रुप में, मैंने इसलिए ट्रेड्स भेजा ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। अभी देखो ये सेंटीमेंट था हमारा, ठीक है, जो कि टूट गया, यहाँ पे टूट गया पर सेलर्स मेरे को स्ट्रांग दिख रहा है तो मैं यहाँ पर गया पुट के लिए, ठीक है, उस तरीके से। देखो यहाँ पे बाई के साथ क्यों सेंटीमेंट हमारे साथ था, यहाँ से मार्केट में सेलर से एग्जॉस्ट करके बायर स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, मार्केट टारगेट करेगा, मार्केट टारगेट यहाँ तक जाने करेगा, ये सॉरी ये था पहले सेंटीमेंट, ये टूटा, ठीक है। पहले ये सेंटीमेंट था, ये टूटा, ठीक है। सेंटीमेंट से हमारा मतलब रहेगा लास्ट की 6 कैंडल पे क्या स्ट्रक्चर बना, 6 से 7 कैंडल, मैक्सिमम 10 कैंडल, 10 से ज्यादा नहीं देखना होता, ठीक है। ये टूटा तो अभी मार्केट क्या कर रही है, इस सपोर्ट से लेकर रजिस्टर तक ट्रैवल कर सकती है कुछ इस तरीके से, समझ लो, कुछ इस तरीके से। तो वो हमें भी बता देगा पैसा किसके पास पैसा है, वो इस जगह तक ट्रैवल करेगा, बायर के पास पैसा नहीं रहेगा तो नीचे क्यों टूट सकता है, समझ लो, उस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। देखो और दिखाता, ये देखो सेंटीमेंट मैंने लगा रखा है, दिख रहा है आपको, सेलर्स यहाँ से है, बायर्स लेके नीचे धीरे-धीरे बायर्स पहले यहाँ से, यहाँ इसको पोजीशन शिफ्टिंग कहते हैं, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में रहेगी, ठीक है। ठीक है, ये 5 सेकंड का, ये देखो सेंटीमेंट सीधा, ठीक है। जिगजैग छोटा हो रहा है, मतलब मार्केट ये इंडिकेशन दे रही है आपको कि ऊपर से आगे से सेंटीमेंट टूट सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखो ये यहाँ पे पावर जनरेशन इसको कहते हैं, ठीक है। सेलर्स ने इस सेंटीमेंट को तोड़ दिया, ये वाली सेंटीमेंट को, तो अभी वापस मार्केट में नीचे ऊपर एक पुल बैक लिया, सेलर्स ने पावर जनरेट किया, फिर सेलर्स नीचे की ओर मूवमेंट करना चाह रहे, तो मैं नीचे के साथ गया, ठीक है। इससे पहले वाली पिक्चर देखो, पिक्चर देखो, बायर्स ने स्ट्रांग मूव दिया, फिर बायर्स ने थोड़ा सा करेक्शन लिया, पावर को जनरेट किया, बायर्स स्ट्रांगली एंटर करे, मैंने बायर्स के साथ ट्रेड करा, ठीक है। ये देखो ऊपर की ओर मूवमेंट आई, बट यहाँ पर मार्केट ने किसका पावर जनरेट कर दिया, सेलर का पावर जनरेट कर दिया, आगे वाले टॉपिक से बायर का जो जैसे मैं सेलर के साथ गया क्योंकि सेलर का पावर जनरेशन हो चुका है, सेलर नीचे क्यों जाएंगे ना कि बायर्स मार्केट को लेके जाएंगे। ये देखो मार्केट का सेंटीमेंट समझो, वापस से ऊपर का सेंटीमेंट, मार्केट का टारगेट इधर तक जाने का, गया मैं कॉल के साथ, ठीक है।
सारी ओटीसी के ट्रेड से, सारी ट्रेड से आज, ठीक है। देखो सेंटीमेंट को समझो, सेलर से एग्जॉस्ट कर गए, राइट, सेलर से यहाँ पे एग्जॉस्ट कर गए, मार्केट इधर से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ठीक है। बायर से स्ट्रांगली एंटर करे, मैंने कॉल पे ट्रेड लगाई, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक्स भी हो जाएगी कवर, यहाँ सेंटीमेंट टूट गया, ठीक है। समझ में आया मित भाई, समझ में आया? कल हम सीखेंगे स्ट्रक्चर चेंज को, कि मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है। सेंटीमेंट कब ब्रेक हो जाता है, अर्ली इंडिकेशंस क्या होती है मार्केट की, कि मार्केट कब हमें इंडिकेट करेगी कि आगे से सेलर्स के साथ में जाना है, ना कि बायर्स के साथ जाना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को हम सीख पाएंगे इसमें, ठीक है। अर्ली इंडिकेशन ऑफ मार्केट, पावर जनरेशन, इसको हम धीरे धीरे करके टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक बताना है, टॉपिक अभी मैं धीरे धीरे करते जाऊंगा भाई, ठीक है। नहीं लावण्य भाई, वो रियल मार्केट का कांसेप्ट है, टू कैंडल कैंडिल रिट्रेसमेंट, ठीक है। उसको आप लाइव मार्केट में छोड़ दो, क्योंकि ओटीसी वैसे नहीं चलता जैसे लाइव मार्केट चलता है, ठीक है। ओटीसी अपना स्ट्रक्चर पे चलता है, ओटीसी अपना बेस पे चलता है, जैसे ओटीसी का वो अलग रूल है, ओटीसी के सारे रूल्स मैं क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। उस नॉलेज को आप लाइव मार्केट तक ही सीमित रखो, ठीक है। ओटीसी में मत लेके आना उसको, कैसा ना हो किसके साथ आप उसको मिक्स करके ट्रेड करो, कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार यहाँ कुछ नहीं काम करता, क्योंकि यहाँ पे चलता है ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है, यहाँ पे लोगों के साथ खेला जाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग होती है। हाँ, लिक्विडिटी रिकॉर्डिंग आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं कल मिलता हूँ आप लोग से 8 बजे, सॉरी परसों, कल संडे हो जाएगा, ठीक है। कल आप लोग बैक टेस्ट करो, दिन में ट्रेड नहीं करना, बस बैक टेस्ट करना है, ठीक है। ट्रेड के लिए मैं भी बोलूंगा तब जाकर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड के लिए आपको अभी नहीं करना, आपको बस मार्केट को समझना है अभी। ट्रेड के लिए मैं बता दूंगा आपको कैसे ट्रेड करना, ठीक है। यहाँ चलती है एल्गोरिथम, नहीं भाई एल्गोरिथम नाम का कोई चीज़ नहीं होता, यहाँ चलती है मार्केट की, मार्केट कैसे फॉलो कर रही है, ठीक है। मार्केट क्या फॉलो कर रही है, मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट में यहाँ चलता है लॉजिक। भाई वो सारा डाउट आगे का है, ठीक है। पैसा किस कैंडल में लगा, किस कैंडल में नहीं, वो चीज़ हम आगे क्लियर कर लेंगे। मार्केट में जब एक्सट्रीम पावर रहेगा तो लेवल को तोड़ेगा, ऐसा सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा डाउट लेके नहीं आने का, अभी जस्ट मैंने सेंटीमेंट आपको पढ़ाया, आपको चार्ट पे जाना, अपना सेंटीमेंट खोलना है, मार्केट का चार्ट खोलना है कि चार्ट में सेंटीमेंट आपको फाइंड करना है कि मार्केट में स्ट्रक्चर जैसे देखो, मार्केट में स्ट्रक्चर ऐसा बना आपका, है ना। तो आपको देखना है कि हाँ इस टारगेट, ये आपका सेलर्स का एग्जॉस्ट पॉइंट था, सेलर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट किया होगा, तभी बायर्स बायर्स एग्जॉस्ट किया होगा, सेलर्स यहाँ सेंटर किया होगा, ठीक है। अभी दिमाग नहीं लगाना, जस्ट आपको इसको जाकर बैक टेस्ट करना, रिजल्ट भेजिए मेरे को, मैं देखता हूँ कि आप लोग बाइक पे बैक टेस्ट कर पाते हो, क्योंकि देखो मैं चार्ट पे, मेरा वो मोटिव नहीं है, मैं ज़्यादा चार्ट पे इस पर फोकस नहीं करने वाला, आपको खुद से बैक टेस्ट करना है, उसका दिखाना मेरे को कि आप क्या कर पा रहे हो, ठीक है। दिखाने का मैं जहाँ पर थोड़ा सा गलत दिखेगा मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद जाकर बैक टेस्ट करोगे, वो मेरे को सामने लेके आओगे, मैं आपसे मेरे से डाउट पूछोगे, तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा, समझ रहे हो। तो उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, मतलब परसों मिलते हैं अपन, कल जाकर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैं कल आपको टॉपिक बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है। आज के लिए इसे रहने दो, ठीक है ना, चलो।